फैसल आबाद फैज़ान मदीना में एक माह के एतकाफ़ के लिए हाजिर हुआ हूँ। घर में तो सिर्फ़ फ़राइज़ नमाज पढ़ने का ही मौका मिलता, लेकिन यहाँ आकर अल्हम्दुलिल्लाह नफल नमाज पढ़ने की भी सआदत मिली है। नमाज तहज्जुद, इशराक, चाश्त और इसके साथ साथ नमाज अवाबीन, सलातुल लैल, सलातुत तस्बीह वगैरह पढ़ रहे हैं। इनका तो घर में तो पता भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर सब कुछ सीखा है और ये सब कुछ अमीर अहले सुन्नत के फैज़ान की बदौलत है। शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत, शुक्रिया दावत इस्लामी। मैं जंग से आया हूँ 1 माह के इत्काफ़ में फैज़ान मदीना फैसलाबाद में, तो मुझे यहाँ पर फ़राइज़ नमाज के साथ साथ नवाफिल पढ़ने का मौका मिल रहा है। यह नमाज तहज्जुद, नमाज इशराक, चाश्त और अवाबीन के नवाफिल और ताक रात में सलात व तस्बीह पढ़ने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत का जो फैज़ान हमें मिल रहा है, अमीर अहले सुन्नत हर सवाल का जवाब इनायत फरमाते हैं, हमारी इस्लाह फरमाते हैं। ज़कात के मसाइल पे और बाकी जितने मसाइल हैं ज़रूरी, उन पे सवालात किए जाते हैं अमीर अहले सुन्नत से, वो हमें जवाब इरशाद फरमाते हैं। और अमीर अहले सुन्नत हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और औलियाए कामिलीन की मोहब्बत सिखाते हैं कि उनसे कैसे मोहब्बत करते हैं। मदीने की मोहब्बत, माशाअल्लाह मदीना मदीना अमीर अहले सुन्नत का एहसान है हम पर कि दावत इस्लामी ये जो चल रही है और हमें नेकियों पे लगा रहे हैं अमीर अहले सुन्नत। शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत, शुक्रिया दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने दी इत्काफ दी सादत नसीब हुई है जी। ते जेड़ा कुछ सानू अपने पिंड दे या महल्ले या और अपना, लेकिन जेड़े सोबत इत्थे नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह ता क़यामत असीं बोल नहीं सकते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाजी शाह साहब होरां दा बयान सुनिया, उन्हां दा अफ्तारी दे टाइम रिक्का तंगे जेड़ी दुआ मंगाई गई है उन्होंने मद्देनजर का रख के अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 माह दे मदनी काफले दे सफर वास्ते तैयार हाँ। मैं इधर फैज़ान मदीना मरकज में 1 माह का इत्काफ करने के लिए आया हूँ और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं, हमें दीन की बातें सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा हमें परफॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ हमें बहुत अच्छा डील किया जा रहा है और हमें बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। और मैं आज से नियत करता हूँ कि मैं पान गुटखा वगैरह ऐसी वैसी कोई भी चीज नहीं खाऊंगा। मैं 7 दिन हो गया फैज़ान मदीना में आया हूँ। इंशाल्लाह नियत करता हूँ आइंदा के बाद कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। मेरे अहले सुन्नत ने ये कहा था सिगरेट पीने वाले जो से ये नियत करें, इंशाल्लाह हुजूर मैं भी नियत करता हूँ इंशाल्लाह आइंदा बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा। माशाल्लाह यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी 2019 में इत्काफ किया था मनमंथ का ना, तो अभी भी 1 माह के लिए आया हूँ। माशाल्लाह यहाँ का निज़ाम और हर किसी की बातचीत करना बहुत ही प्यारा अंदाज है, मीठा मीठा, बस सब मीठा ही मीठा, मदीना मदीना लगा पड़ा है माशाल्लाह यहाँ का ना। बापा चाह रहे हैं कि हम कुछ कर लें, बापा इतनी मेहनतें कर रहे हैं हमारे लिए और हमें भी यही चाहिए कि हम भी बापा का जो कहना है, जो बापा फरमा रहे हैं उस पर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज दुरुस्त हो रही है और पीरे मुर्शिद के साथ हमारी सहरी इफ्तार हो रही है, माशाल्लाह खुश नसीबी है। और हजरत साहब के साथ हमारी मुलाकात भी हुई थी, शहजादे अत्तार के साथ मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे ये फरमाया कि बाल आपके बहुत बड़े हैं, यहाँ तक थे मेरे बाल ना, तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़े हैं, तौबा भी कर लें। तो मैंने तौबा भी की और अभी सुन्नत के मुताबिक बाल कटवाए और यहाँ तक सुन्नत के मुताबिक बाल रखे हैं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर आए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, खाने के आदाब, पीने के आदाब, ठीक है, नमाज पढ़ने के तरीके, नमाज के मसाइल, वुजू के मसाइल। हमें यहाँ पर मदनी कायदा सिखा रहे हैं, कुरान दुरुस्त हो रहा है, हमारा अल्फाज दुरुस्त नहीं थे, कुरान पाक दुरुस्त हो रहा है, नमाज दुरुस्त हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज जनाजा का तरीका, गुस्ल देना, गुस्ल करने का तरीका, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दुरुस्त हुआ है, अल्लाह पाक का करम है। बापा हमारे लिए सहरी अफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं। इतने लोगों के लिए सहरी अफ्तारी आसान नहीं है, लेकिन बापा हमें बस बापा हमसे यही चाहते हैं कि ये कुछ कर ले, इबादत कर ले, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा। या अल्लाह पाक हमें तौफीक दे दे बस। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे हमें मदनी मुज़ाकरे से भी काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। माशाल्लाह इधर आके मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ आके दिल को तो सुकून मिला ही मिला, साथ ही ज़हनी सुकून भी इधर मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मसलन अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत होती है, यहाँ रोज सामने बैठकर अमीर अहले सुन्नत की बातें सुनते हैं, मुज़ाकरा सुनते हैं और सुन्नतें और आदाब सिखाते हैं। इधर खाने का तरीका सिखाते हैं, बैठने उठने का, नमाज पढ़ने का, गुस्ल का, वुजू का, हर चीज यानी कि यहाँ सिखाई जाती है। बहुत ही कम अरसे में यहाँ जिनको कुरान पाक नहीं पढ़ना आता उन्हें कुरान पाक मदनी कायदे के जरिए से पढ़ना आ जाता है। माशाल्लाह इधर हम कुरान पाक पढ़ने के सीख रहे हैं, इधर मदनी कायदा सीख रहे हैं। जिनको नहीं पढ़ना आता वो भी इधर आके चंद दिनों में सीख रहे हैं। रात मदनी मुज़ाकरे में अमीर सुन्नत ने कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब किताब पढ़ने की तरगीब दिलाई
میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اس کتاب کو پورا بھی پڑھوں گا اور دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا انشاءاللہ۔ محمد شاکر اتاری، پہلے میں اتاری نہیں کہتا تھا اپنے آپ کو جب تک میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ میں نے پچھلے سال اعتکاف کیا تھا جب میرے چہرے پہ داڑھی مبارک نہیں تھی۔ میری نیت یہ تھی جب میں عمرے پہ سے آؤں گا، کبھی بھی جو عمرہ کروں، جب نیت عمرے پہ سے آتی تب داڑھی رکھوں گا، جب یہ میری نیت تھی۔ اور الحمدللہ اعتکاف میں جب آیا پہلی بار ادھر تو باپا جان کی ملاقات ہوئی، تو کھانے پہ دسترخوان پہ تو مجھے کالا بچھو رسالہ دیا۔ تو جب میں نے پڑھا تو میرا دل ایسا لرزہ طاری ہو گیا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، صبح اٹھتے پتہ نہیں کیا ہو کیا نہیں ہو۔ تو اس لیے داڑھی قبر میں جو جائے گی، مرشد کریم نے فرمایا کہ یہی سنت جائے گی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ منظر بھی اچھا ہے، اور جو سیکھنے کے مواقع علم کے لحاظ سے بھی، جس طرح نگران شورا بھی ماشاءاللہ بیان فرماتے اور امیر علیہ سنت 2 مذاکرے کرتے، 2 ایک رات کے وقت کرتے اور ایک عصر کے وقت کرتے، ان میں جو ان کے سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں اور سیکھنے کو جو کچھ ملتا ہے الحمدللہ۔ پہلے کبھی اس طرح کے رمضان میں میری زندگی میں اس طرح کا نہیں گزرا، اور عبادات کے مواقع بھی یعنی جو جدول بنا ہے اس کے حساب سے اگر ہم صحیح جدول پہ چلے اور عبادات کریں تو بہت کچھ خزانہ ہم جمع کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ میں نے ماشاءاللہ میرے سن سے یہ سیکھا تھا کہ اور تو بہت سارے سوالات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، وہ سیکھتا رہتا ہوں روزانہ کے حساب سے، لیکن یہ سیکھا ہے کہ میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، لیکن ادھر آ کر اس پر جو توجہ دلاتے ہیں نا نماز میں، کہ نماز میں وسوسوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، تو امیر علیہ سنت نے وہ طریقہ بتایا کہ ایک طریقہ ہے کہ ہاتھوں کو اس طرح باندھ دے، یعنی نماز میں جس طرح باندھنے کا طریقہ ہے، تھوڑا سا پیٹ کی طرف یعنی زور دے، تو اس سے نماز میں وسوسے آنا بند ہو جاتے۔ یہ طریقہ بالکل مطلب میں نے سنا پہلی مرتبہ ہے۔ الحمدللہ عالم مدنی فقط فیضان بنے، یہ کیا بات ہے، یہاں پر در مرشد ہے، یہاں پر مرشد کا فیضان ہوتا ہے، یہاں پر امیر سنت کی باتیں ہوتی ہے، مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، اور بالخصوص نگران شورا کا فجر کا بیان جو ہوتا ہے وہ دل کو بہت چھوتا ہے اور ان کی بات دل پہ لگتی ہے۔ میں 30 دن قافلہ مدنی قافلہ میں جاؤں گا، اور اس کے بعد 63 دن تربیتی کورس بھی انشاءاللہ کروں گا۔ اس 63 دن کے تربیتی کورس کے بعد انشاءاللہ 12 ماہ مدنی قافلے میں بھی جاؤں گا۔